अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण बोले, सर्वप्रथम मैंने यह नाशहीन कर्म योग सूर्य को बताया। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा द्वारा राज ऋषियों ने इस कर्म योग को जाना पहचाना, परंतु बहुत समय उदासीन बीत जाने के कारण यह कर्म योग पृथ्वी के लगभग गायब हो गया। परंतु बहुत समय उदासीन बीत जाने के कारण यह कर्म योग पृथ्वी से लगभग गायब हो गया। तुम क्योंकि मेरे भक्त और प्रिय मित्र हो, इसलिए हे अर्जुन, वही प्राचीन योग मैंने तुम्हें बताया है। वैसे यह बहुत ही गुप्त रहने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपका जन्म हुए तो कुछ ही वर्ष हुए हैं, जबकि सूर्यदेव अनंत वर्षों से मौजूद हैं। इसलिए मैं कैसे विश्वास करूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही सूर्य को इस कर्म योग का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, हमारे अनेक जन्म पहले भी हो चुके हैं, उनके बारे में तुम नहीं जानते, लेकिन मुझे सब ज्ञान है। मैं जन्म मृत्यु से परे, नाशहीन तथा इस जगत का ईश्वर होते हुए भी अपने इस स्वभाव को वशीभूत कर अपनी योग माया से सृष्टि के उद्धार हेतु जब तक मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ। मित्र अर्जुन, पृथ्वी पर जब जब धर्म का नाश और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना और रक्षा के लिए मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ, और भक्तों की रक्षा, पापियों के विनाश तथा धर्म की रक्षा के लिए मैं इसी प्रकार प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। हे अर्जुन, मैं केवल प्राणियों के कल्याण के लिए क्रियाएं करता हूँ, इसलिए मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। जो मनुष्य इस वास्तविकता को जान लेता है और स्वयं को मुझे अर्पित कर देता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मुझ में लीन हो जाता है। पहले भी मोह, आसक्ति, भय, क्रोध आदि को त्याग कर मुझ पर सब कुछ छोड़कर अनेक भक्त इस ज्ञान रूपी तपस्या द्वारा मुझ में लीन हो चुके हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति जिस रूप में मुझे भजता है, मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, मैं उसे उसी रूप में अपनाता हूँ। अर्थात यदि कोई भक्त मुझे ईश्वर के रूप में देखता है तो मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ, लेकिन यदि कोई मुझ में सोना, चांदी या पत्थर देखता है तो मैं भी वैसा ही हो जाता हूँ। आज अधिकतर मनुष्य केवल शीघ्र फल की इच्छा के साथ कर्म करते हैं। वे देव उपासना भी फल पाने के लिए करते हैं, परंतु सकाम कर्म से मिलने वाला फल नाशवान होता है, जबकि निष्काम या इच्छा रहित फल शाश्वत और परम संतुष्टिदायक होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, ये चारों वर्ण, इनके गुण और कर्म मैंने ही निर्धारित किए हैं, लेकिन सृष्टि का कर्ता होने पर भी मैं अविनाशी परमेश्वर अकर्ता ही हूँ, क्योंकि कर्म के फल में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए कर्म मुझे कभी मोहित नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह कभी कर्मों से नहीं बंधता। प्राचीन समय में मोक्ष के इच्छुक लोगों ने भी इसी प्रकार कर्म किए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने पूर्वजों के अनुसार निष्काम कर्म करो। कर्म और अकर्म एक रहस्य विषय है। इसका निर्णय करने में विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए इस कर्म तत्व के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसकी सच्चाई जानकर तुम इस संसार रूपी बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। कर्म तत्व के साथ साथ कर्म और विकर्म, विकर्म यानी कि पाप के तत्वों को भी जानना चाहिए। इनकी सूक्ष्म समीक्षा जरूरी है, क्योंकि कर्म की गति को समझना बहुत कठिन है। जो मनुष्य कर्म करते हुए कर्ता का भाव नहीं रखता तथा फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान, योगी तथा सभी कर्मों का कर्ता होता है। अर्थात कर्म करते हुए अथवा न करते हुए जो सभी स्थितियों में निर्लिप्त होता है, वही व्यक्ति सच्चा कर्मयोगी होता है। जो व्यक्ति बिना संकल्प, फल या कामना के कर्म करते हैं तथा जिनके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर नष्ट हो गए हैं, उन महापुरुषों को विद्वान जन भी बुद्धिमान कहते हैं। जो मनुष्य कर्म और उसके फल की इच्छा को त्याग देता है और संसार में रहते हुए भी इससे निर्लिप्त तथा तृप्त रहता है, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में उसका कर्ता नहीं होता।
अर्थात जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझकर फल की इच्छा के साथ कर्म करता है, वह कर्म न करने पर भी बंधनग्रस्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्ता और फल की इच्छा का भाव त्याग देता है, वह कर्म करने पर भी उससे मुक्त रहता है। जिसने मन सहित सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने सभी भोगों को त्याग दिया है, ऐसा व्यक्ति सभी कर्म करते हुए भी कभी पापों से ग्रस्त नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति अकर्ता भाव से केवल जीवन जीने के लिए ही कर्म करता है, वह अपने पाप कर्म से भी मुक्त रहता है। वास्तव में वही सच्चा कर्मयोगी है। जो व्यक्ति फल की कामना किए बिना अपने आप मिले पदार्थ से संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या, मोह, आसक्ति, द्वंद्व आदि से मुक्त तथा फल अफल को समान दृष्टि से देखता है, वह कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उससे बंधन मुक्त होता है। हे अर्जुन, जिसकी आसक्ति, अभिमान और मोह नष्ट हो गए हैं, जिसकी बुद्धि परम परमात्मा में लीन है, जो केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, ऐसे मनुष्य के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात उसके सभी कर्म भगवान को अर्पित हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्थात परहित कर्म में अर्पण पात्र ईश्वर है, यज्ञ में डाले जाने वाली सामग्री भी ईश्वर है तथा ईश्वर रूपी कर्ता द्वारा ईश्वर अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ईश्वर है। ऐसे यज्ञ करने वाले जिस मनुष्य की ईश्वर में कर्म समाधि हो गई है, उसे प्राप्त होने वाला कर्म फल भी ईश्वर है। अर्थात वह सब कुछ ईश्वर के लिए, ईश्वर द्वारा और ईश्वर को अर्पित कर देता है। वही कर्मयोगी है। हे अर्जुन, यज्ञ अर्थात कर्म सर्वथा अनिवार्य है। कुछ योगी जन देवताओं के पूजन रूप में यज्ञ कर्म करते हैं, जबकि कुछ योगी जन ज्ञान द्वारा परमात्मा में स्थिर होकर परमात्मा रूपी अग्नि द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ कर्म का हवन करते हैं। अर्थात सदा जीवात्मा को परमात्मा के भजन, कीर्तन और मनन में लगाए रखकर कर्म करते हैं। कुछ योगी जन विषय भोगों पर नियंत्रण करके इंद्रियों द्वारा संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, जबकि कुछ योगी जन भय, शोक, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि विषयों द्वारा इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कुछ योगी जन समस्त शारीरिक क्रियाओं को त्याग कर समाधि योग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। अनेक साधक द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तपोयज्ञ करते हैं, कुछ साधक योग यज्ञ करते हैं और कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते हैं और कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते हैं। अर्थात कुछ लोग द्रव्य यज्ञ के रूप में उन्हें प्राप्त सभी वस्तुओं को परमार्थ में लगा देते हैं। कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी हंसते हंसते स्वधर्म का पालन करके इस तपोयज्ञ में लगे रहते हैं। कुछ लोग फल अफल में तटस्थ रहकर योग यज्ञ का पालन करते हैं और कुछ लोग विभिन्न तरीकों से ईश भक्ति करके ज्ञान रूपी यज्ञ कर्म में लगे रहते हैं। कुछ योगी जन प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं द्वारा निरंतर कर्म में लगे रहते हैं। ये सभी साधक कर्मों की अनिवार्यता को जानते हैं, इसलिए विभिन्न कर्मों द्वारा अपने पाप नष्ट करने में लगे रहते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, परमार्थ में किया गया कर्म ही वह यज्ञ होता है जो श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करता है। इस पुण्य को प्राप्त करने वाला साधक देवलोक में स्थान पाता है और यज्ञ न करने वाले व्यक्ति को तो धरती पर भी सुख नहीं मिलता। फिर देवलोक में वह सुख कैसे पा सकता है? अर्थात हर स्थिति में कर्म करना अनिवार्य है। इसी प्रकार वेदों में और भी अनेक प्रकार के यज्ञों यानी कि कर्मों का विस्तार से उल्लेख है। वे सभी यज्ञ अलग अलग प्रकार के कर्म ही हैं। ये कर्म करके ही अर्जुन तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकोगे। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि अंत में संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही मिल जाते हैं। क्योंकि ज्ञान का उदय होते ही कर्मों और द्रव्यों की सार्थकता ज्ञात हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भव बंधन से मुक्ति देने वाले उस तत्व ज्ञान को पाने के लिए केवल समर्पण की जरूरत है। अर्थात यदि अर्जुन स्वयं को उनके प्रति अर्पित कर दें तो वे उन्हें अपने आप ही तत्व ज्ञान दे देंगे।
उस तत्व ज्ञान के बाद फिर तुम्हें आसक्ति पीड़ित नहीं करेगी। हे अर्जुन, इसको पाने के बाद तुम सभी प्राणियों को समता के भाव से पहले स्वयं में, बाद में मुझ परमात्मा में देखोगे। यदि तुम बड़े से बड़े पापी होगे तो भी तत्व ज्ञान की शक्ति से तुम पाप रूपी भयंकर समुद्र से सुरक्षित पार हो जाओगे। अर्थात उससे पापी व्यक्ति भी ज्ञानवान होकर अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर सदा के लिए नष्ट कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भी तुम्हारे सभी कर्मों को जलाकर सदा के लिए नष्ट कर देगी। संसार में केवल ज्ञान ही वह श्रेष्ठ साधन है जो मनुष्य को पवित्र कर सकता है। जो मनुष्य कर्म योग को अपना लेता है वह कर्म योगी इस तत्व ज्ञान को बिना प्रयास के खुद ही पा लेता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, सारे साधन उसके लिए बेकार हो जाते हैं। उसी श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है और सच्चा ज्ञान पाने के तत्काल बाद उस मनुष्य को परम शांति प्राप्त हो जाती है। इसके विपरीत ज्ञानहीन, श्रद्धाहीन तथा संदेहों से घिरे हुए मनुष्य का नाश हो जाता है। ऐसे भ्रमित लोगों को न तो इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। हे धनंजय, जिसने कर्म योग को अपनाकर अपने ही कर्म परमात्मा को अर्पित कर दिए हैं तथा ज्ञान द्वारा जिसके सभी संदेहों का नाश हो चुका है, ऐसे मनुष्य को कर्म नहीं बांध सकते, बल्कि वे अकर्ता होकर कर्म करते हुए भी उनसे सर्वथा अलग रहते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हारे मन में अज्ञान से जो संदेह और भ्रम पैदा हो गया है, उसे विवेक रूपी तलवार से काटकर कर्म योग को अपनाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।